to my channel Dear Pharma Square. So before starting this video guys, I want to request you to watch this video till the last so that आप लोगों को समझ में आएगा कि what I want to deliver to you guys. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम NDA एप्लीकेशन से। NDA का बेसिकली मतलब क्या होता है? न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं। जिस तरीके से हमारा ड्रग को डेवलपमेंट करना होता है, ड्रग बनता है हमारा, उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ड्रग फाइनली मार्केट में आता है। 1000 ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कवर होते हैं लेकिन सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल मार्केट में आता है। तो इसके लिए हमारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ड्रग को डेवलप करना पड़ता है, ड्रग डेवलपमेंट बोलते हैं उसके लिए। उसके बाद हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब जो ट्रायल्स एनिमल के ऊपर होते हैं, ठीक है। ड्रग के ट्रायल्स एनिमल्स के ऊपर होते हैं, उसको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशंस चाहिए होती है। यहाँ भी क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक है, ठीक है। और फाइनली फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल होता है हमारा। तो जो हमारी एप्लीकेशंस चाहिए होती हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद इन्वेस्टिगेटर को एप्लीकेशन देनी होती है IND, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन, FDA को या फिर DCGI को। FDA तो हमारा US के लिए होता है, DCGI इंडिया के लिए होता है, ठीक है। अब फेज़ जब ये इसने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी, दे दी, एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई, तो फेज़ 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फेज़ 3 ख़त्म होगा उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को फिर से एप्लीकेशन देनी होती है NDA एप्लीकेशन, क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 4 को स्टार्ट करने के लिए। तो यही NDA एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहीं पे तो ये तो हमारी बेसिक सी समरी थी NDA एप्लीकेशन की। अब हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। मैं आप लोगों को एक बार NDA एप्लीकेशन दिखाती हूँ। तो ये गाइस देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को एक सैम्पल दिखाया है NDA एप्लीकेशन का, जो लाइसेंस के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारी NDA एप्लीकेशन है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? NDA लाइसेंसिंग एप्लीकेशन, फिर नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, ड्रग का नाम, क्लिनिकल डेटा सिलेक्शन, जो हम यहाँ पे फेज़ 4 डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी NDA एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली NDA एप्लीकेशन के बारे में। जो आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल, मैं आपको बताया था ना, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ 1 2 3 और 4 होते हैं। फेज़ 1 2 3 के लिए हमें IND एप्लीकेशन चाहिए होती है और फेज़ 4 के लिए हमें NDA एप्लीकेशन चाहिए होती है। तो जो हमें DCGI को सबमिट करनी होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये लिखा है आफ्टर फेज़ 3 4 ट्रायल ऑफ ड्रग NDA एप्लीकेशन को सबमिट करनी पड़ती है DCGI। ये ड्रग कंट्रोलर गवर्नर ऑफ इंडिया होता है, मतलब ड्रग के अप्रूव देता है जो इंडिया में, और FDA जो ड्रग को अप्रूव देता है US में। ये मैंने आप लोगों को एक न्यू वीडियो में बताया हुआ है DCGI से, जिसको क्या होता है आप लोग ज़रूर देखिएगा चैनल पे। ये हमें NDA एप्लीकेशन देनी पड़ती है 3rd क्लिनिकल ट्रायल के बाद DCGI या फिर FDA को फर्दर फेज़ 4 ट्रायल के लिए, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों चाहिए होता है हमें ये NDA एप्लीकेशन? हमें ये दिखाने के लिए कि जो हमारी ड्रग है वो प्रॉपर सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। किसके लिए? वैरायटी ऑफ फेज़ 4 में हमारी पूरी की पूरी एक स्टेट आ जाता है, वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वॉलंटियर्स बहुत सारे आ जाते हैं, इसमें पूरा स्टेट ही कवर कर लेता है ये एक तरीके से। तो हमें ये दिखाना होता है कि हमारी ड्रग सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। और हम इसमें आर मेथड्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल यूज टू मेंटेन द ड्रग क्वालिटी एक्यूरेट टू प्रिजर्व ड्रग आइडेंटिटी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी एंड प्योरिटी। मतलब जिन भी चीज़ों को हमने यूज़ किया है, जिन भी हमने स्टडी को यूज़ किया है ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए, वो पूरे के पूरे उनकी पूरी ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन किया है उसमें हमने, ताकि हमारी ड्रग की आइडेंटिटी स्ट्रेंथ क्वालिटी और प्योरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। यही हमारा मेन पर्पस होता है दिखाने के लिए DCGI को या फिर FDA को, जिसको भी हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब हमारा क्या आता है NDA, मतलब अगर आप लोग कोई भी फॉर्म किसी को फिल करते हो, किसी को सेंड देते हो फॉर्म, तो उसमें क्या होता है, नेम होता है आपका, किस पर्पस के लिए लिख रहे हो वो होता है, पूरी की पूरी समरी होती है उसमें कि आप लोगों का काम क्या है, उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो ये ऐसे ही अगर हम NDA एप्लीकेशन लिख रहे हैं
दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा स्पॉन्सर का नाम, मैं आपको बेसिक बताती हूँ, स्पॉन्सर का नाम होगा, क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ होगा, ड्रग को जितना भी डिस्कवर किया है स्टार्टिंग से लेकर, मतलब डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकल ट्रायल 3 तक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाएगी। और उसके बाद स्पॉन्सर, जो ड्रग को स्पॉन्सर करा है, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, सारे के सारे फार्माकोकाइनेटिक डायनेटिक पैरामीटर सब कुछ इसमें होंगे। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एनडीए एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ आती है, एवरीथिंग अबाउट ड्रग फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू फेज़ 3। प्री क्लिनिकल मतलब जो एनिमल्स के ऊपर किया था वहाँ से लेकर फेज़ 3 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ एनडीए में आती है। पूरी की पूरी लेबलिंग होनी चाहिए उस ड्रग पे, इंट्रोडक्शन होना चाहिए ड्रग का, केमिकल कौन कौन से ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स यूज़ किए हैं वो, टॉक्सिसिटी डेटा होना चाहिए पूरा का पूरा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट मस्ट कंटेन फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फेज़ 1 to 3 ट्रायल। ठीक है, इनका नाम है फेज़ 1 to 3 ट्रायल का ये। स्पेशल स्टडीज़ इंक्लूड पेडियाट्रिक, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन। इनका हमारा स्पेशल स्टडीज़ जो हमने ड्रग के ऊपर किए हैं वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। और रेगुलेटरी स्टडीज़ मतलब जो अलग अलग कंट्री में स्टेटस है उस ड्रग का, ठीक है, उससे अपनी ड्रग किस किस चीज़ों में कंपेयर कर रही है वो होना चाहिए हमारा। प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन और टेस्टिंग प्रोटोकॉल कि किस किस तरीके से टेस्ट किया गया है। ये तो हमारा हो गया बेसिक्स की एनडीए एप्लीकेशन होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हमारा आएगा एनडीए एप्लीकेशन को हम सेंड कैसे करते हैं। ये क्या होगा, हमारा एनडीए एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, एफडीए के पास। अगर ये यूएस के लिए है तो एफडीए के पास, और अगर ये इंडिया का है तो डीसीजीआई के पास एनडीए एप्लीकेशन जाएगी हमारी। रिव्यू टीम इसको रिव्यू करेगी। अब एनडीए एप्लीकेशन देने के बाद अगर एनडीए एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो आगे वो हमारी स्टडी स्टार्ट होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर एनडीए एप्लीकेशन कंप्लीट है तो रिव्यू टीम क्या करती है, 6 से 10 मंथ लेती है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें डिसीजन लेने के लिए हर कोई मेंबर का अपना अपना काम होता है। ईच मेंबर, हर कोई मेंबर अपना अपना काम सेक्शन पे ध्यान देता है। ठीक है, रूटीन इंस्पेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे ड्रग के ट्रायल हुआ ना वहाँ पे प्रॉपर मतलब कि एफडीए इंस्पेक्टर, डीसीजीए इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन होता है कि देखने के लिए इन्होंने पूरे पूरे रूल्स को फॉलो किया है या फिर नहीं किया। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है एनडीए एप्लीकेशन गई एफडीए के पास, रिव्यू टीम ने इसको रिव्यू किया। अगर वो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो एनडीए एप्लीकेशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन कंप्लीट है तो रिव्यू टीम 6 से 10 मंथ्स का टाइम लेती है ड्रग को अप्रूव देने के लिए। और वो किस तरीके से, हर कोई मेंबर अपने अपने सेक्शन पे काम करता है और रूटीन इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है हमारा एफडीए अप्रूवल। अगर एफडीए फाइंड दैट ड्रग हैज़ बीन एफिशिएंट एंड सेफ फॉर यूज़। अगर एफडीए ने देखा कि ड्रग हमारी एफिशिएंट है, 6 to 10 मंथ्स के बाद की बात हो रही है ये, अगर एफिशिएंट है और पूरी यूज़ करने के लिए सेफ़ है तो वो अब लेबलिंग करनी शुरू कर देती है ड्रग की, और वो मार्केटिंग के लिए ड्रग हमारी तैयार हो जाती है। ठीक है, लेबलिंग एक्यूरेटली एंड ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अप्रूवल एंड हाउ बेस्ट यूज़ ऑफ ड्रग। ये लेबलिंग का मतलब क्या होता है, ड्रग के ऊपर लेबल लगाना, ड्रग का नाम, उसमें कितनी मॉलिक्यूल है, उसका कलर कितना है, कलर कौन सा है, किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। तो लेबलिंग का काम क्या होता है कि ड्रग का यूज़ क्या है वो सब कुछ उसमें डालना, कि ड्रग का यूज़ क्या है, उसको बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बेस अप्रूवल के लिए। ठीक है, अब क्या है हमारा, वंस जैसे ही हमारी एनडीए सबमिट हो गई, एफडीए के पास 60 डेज़ का टाइम होता है ये देखने के लिए कि एनडीए सफिशिएंट है स्टार्ट, मतलब कि अप्रूव होने के लिए या फिर नहीं है। अगर उसने देखा कि हाँ हमारी एनडीए एप्लीकेशन कंप्लीट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद ये 6 to 10 मंथ्स लेती है उसके अप्रूवल के लिए। तो हमने जो प्रोसेस ऊपर पढ़ा था इसमें यहाँ पे एक स्टेप और आएगा कि जैसे ये रिव्यू टीम को दी उसने एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे 6 to, जो हमारा यहाँ पे था 60 डेज़ लगेंगे देखने के लिए कि एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर नहीं है। 60 डेज़ के बाद अगर एप्लीकेशन कंप्लीट पाई गई तो 6 to 10 मंथ्स लगते हैं उसको अप्रूवल देने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, 60 डेज़ लगते हैं कि देखने के लिए ड्रग हमारी इनकम्प्लीट तो नहीं है।
फाइनली अप्रूवल देने के लिए 6 to 10 मंथ्स लगते हैं। जब हमारी एनडीए कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, मतलब कि पूरी की पूरी अप्रूव हो जाएगी, तो हमारे फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, जो इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ले जाते हैं ड्रग की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को सजेशन देना, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ मैंने दे रखा है। तो एनडीए के बारे में, दिस इज़ ऑल अबाउट एनडीए। सो थैंक यू वेरी मच।